हेलो व्यूवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यू आर माई ग्लोरी का फर्स्ट एपिसोड। ड्रामा की शुरुआत में हम एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होते हैं जहाँ पर बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट किसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं U2 से, जो इस ड्रामा का मेन लीड है। U2 एक एरोस्पेस इंजीनियर होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि इसी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ग्रुप U2 के बनाए हुए एरोस्पेस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद U2 थोड़ा दुखी हो जाता है। तब उसका दोस्त गुआनबो उसे थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश करता है, पर फिर गुआनबो भी किसी काम से चला जाता है, इसीलिए U2 अकेला रह जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने सपने को पूरा करने के लिए अकेला खड़ा होता है। इसके बाद हमें एक फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी दिखाई जाती है और फिर हम मिलते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड च्याओ जिंगजिंग से, जो एक एक्ट्रेस होती है। अपने फिल्म के प्रीमियर के बाद जिंगजिंग अपनी मैनेजर मिस च्यू से मिलती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी किसी हाई स्कूल क्लासमेट ने सोशल मीडिया पर यह रिवील किया है कि हाई स्कूल में तुम्हें किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था। जिंगजिंग उस सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ती है जिसमें एक लड़की ने लिखा होता है कि वो जिंगजिंग के ही क्लास में पढ़ती थी। जिंगजिंग पहले बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती थी, जरूर उसने सुंदर बनने के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। वो कहती है कि असल में क्लास की सुंदर लड़की तो कोई और थी। साथ ही हमारे क्लास में एक बहुत स्मार्ट लड़का था और वो बहुत हैंडसम भी दिखता था, और जिंगजिंग ने उस लड़के से प्रपोज भी किया था, पर उस लड़के ने जिंगजिंग को रिजेक्ट कर दिया था और उसकी बेइज्जती की थी। वो लड़का असल में किसी स्मार्ट लड़की को डेट करना चाहता था। स्कूल के बाद वो लड़का और हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की एक ही यूनिवर्सिटी में जाने लगे थे और वहाँ पर वो दोनों एक कपल भी बन गए थे। जिंगजिंग की मैनेजर मिस च्यू उसे पूछती है कि क्या इस पोस्ट में लिखा हुआ सब कुछ सच है। तब जिंगजिंग कहती है कि इसमें से कुछ कुछ तो झूठ है और कुछ कुछ सच भी है। जैसे कि मेरे बदसूरत दिखने वाली बात, वो बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही दिखती हूँ, और उस लड़के ने मुझे रिजेक्ट तो किया था पर वो बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टफुल था, उसने मुझे कभी कुछ बुरा भला नहीं कहा। इसके बाद जिंगजिंग उन लोगों को बताती है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट और स्मार्ट था। ये लड़का असल में U2 होता है। तब मैनेजर पूछती है कि क्या फिर वो लड़का तुम्हें सच में बुद्धू समझता था। तब जिंगजिंग पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बुद्धू दिखाई देती हूँ। बाद में जिंगजिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड पेई पेई को ये वाली पोस्ट शेयर करती है और पेई पेई उसे पढ़ने के बाद कहती है कि किस पागल ने ये सब लिखा है, तुम तो हमेशा से बहुत सुंदर दिखती हो। तभी पेई पेई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लीमिंग याद है, जो हमारे क्लास में ही थी। तुम्हें पता नहीं होगा पर U2 और लीमिंग का यूनिवर्सिटी में ही ब्रेकअप हो गया था। मैंने सुना है कि U2 अभी शंघाई में ही रहता है। U2 का नाम पढ़कर जिंगजिंग उसकी यादों में खो जाती है। तब पेई उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि U2 को तुम्हें रिजेक्ट करने का अभी पछतावा होता होगा। तब जिंगजिंग कहती है कि ये बचपना छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इसके बाद हमें उनके हाई स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिंगजिंग U2 के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर तुम सिंगल हो तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तब U2 ने उससे कहा था कि सॉरी, पर मुझे कोई ऐसी पार्टनर चाहिए जो मुझ जैसी हार्ड वर्किंग हो। इसके बाद जिंगजिंग पूरे दिन की थकान के बाद वहीं पर कार में ही सो जाती है। फिर जिंगजिंग को एक सपना आता है जिसमें वो अपने हाई स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर उसकी क्लास के बच्चे कोई एग्जाम दे रहे होते हैं। जिंगजिंग भी वहां पर बैठकर पेपर सॉल्व करने लग जाती है, पर उसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आते। तभी वो U2 को देखती है जो अपना पूरा पेपर सॉल्व करके क्लास से बाहर चला जाता है। तभी जिंगजिंग की मैनेजर उसे जगह देती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ऑनर ऑफ किंग नाम का गेम खेला है। जिंगजिंग देखती है कि किसी ने उसके गेम प्ले का वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया है जिसमें जिंगजिंग को ये गेम खेलने में बहुत परेशानी हो रही है और वो बार बार इस गेम में हार रही है। मैनेजर च्यू से कहती है कि वीवो पर नंबर 1 में ट्रेंड हो रहा है कि तुम एक बहुत बेकार गेमर हो। जिंगजिंग कहती है कि मैं तो बस कभी कभी टाइम पास के लिए वो गेम खेलती थी। तब मिस च्यू उसे बताती है कि हॉनर ऑफ किंग्स एक ई स्पोर्ट गेम है जिसे कोई भी देख सकता है और साथ ही में कोई भी उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है। जिंगजिंग कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब मिस च्यू से कहती है कि तुम्हें ये गेम खेलने की जरूरत भी क्या थी। तब जिंगजिंग कहती है कि मैंने इस गेम के साथ एंडोर्समेंट डील साइन की थी और तुम्ही लोगों ने तो मीडिया से कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी गेमर हूँ। तब मिस च्यू कहती है कि ऑनर ऑफ किंग्स एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और बहुत से सेलिब्रिटीज इसकी एंडोर्समेंट पाना चाहते हैं। ऑनर ऑफ किंग्स की कंपनी तुमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले थे, पर अब जो भी हुआ है उसके बाद शायद वो लोग ये डील तोड़ देंगे। पर चिंता मत करो, एंडोर्समेंट तो बस एक साइड बिजनेस है, तुम्हें तो अपनी अगली फिल्म के रोल पर ध्यान देना चाहिए। उस फिल्म का नाम होने वाला है ऑथेंटिसिटी। तब जिंगजिंग पूछती है तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब किसी ने मुझसे मेरा रोल छीनने के लिए किया है। तब मैनेजर हाँ कहती है। फिर इसके बाद मैनेजर को ऑनर ऑफ किंग्स की कंपनी से कॉल आता है। तभी कंपनी का एग्जीक्यूटिव एलेक्स उनसे पूछता है कि क्या ये सब न्यूज़ सच है।
तब आखिर में मिस च्यू जिंगजिंग को बचाने के बहाने से कहती है कि जिंगजिंग तो बस एक ऐसे लेवल पर ट्रेनिंग कर रही थी जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये सब उससे गलती से हुआ है। तब एलेक्स कहता है कि अगर ये सब गलती से हुआ है तो तुम लोगों को ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से काम चलने वाला है, हम लोग जल्द ही हमारे एक इवेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे और इस बात का पतंगड़ होने से बचा लेंगे। तब मैनेजर च्यू उससे पूछती है कि तुम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हो। तब एलेक्स बताता है कि अगले महीने के आखिर में हमारी कंपनी एक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने वाली है और इसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी भी की जाएंगी और इसी सेरेमनी में हम लोग जिंगजिंग को भी इनवाइट करना चाहते हैं ताकि वो भी एक कैजुअल मैच में हिस्सा ले सके। हम लोग 6 प्लेयर्स को चूज़ करेंगे और जिंगजिंग के साथ मिलकर ये 6 प्लेयर्स 2 अलग अलग टीम्स में डिवाइडेड होंगे और हर एक टीम किसी भी 2 प्रोफेशनल प्लेयर्स को अपने टीममेट के तौर पर चूज कर सकती है। मिस च्यू कहती है कि इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा था। तब एलेक्स कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो नहीं लिखा था कि कभी एक ऐसा वीडियो लीक हो जाएगा जिससे हमारे रेपुटेशन को खतरा हो सकता है, और वैसे भी ये बस एक कैजुअल मैच होगा, कम से कम जिंगजिंग इतना तो कर ही सकती है। तब मिस च्यू उसे मना करने वाली होती है पर जिंगजिंग इसके लिए तैयार हो जाती है और हाँ कह देती है। इसके बाद जिंगजिंग सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन करती है कि वो गेम प्ले वीडियो बस एक नकली सा ट्रेनिंग वीडियो था, और इसके बाद गेम कंपनी जिंगजिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की बात भी सोशल मीडिया पर रिवील कर देती है। पर गेम कंपनी के लोग सोचते हैं कि क्या जिंगजिंग सच में एक अच्छी प्लेयर है, और अगर उसके स्किल्स बिल्कुल उस गेम प्ले वीडियो के जैसे रहे तो उनकी इज्जत का पूरा कचरा हो जाएगा। तब एलेक्स कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसे एंडोर्समेंट से निकाल देंगे और अपनी डील तोड़ देंगे। उधर मिस च्यू उसे कहती है कि तुम्हारे पास उस मैच में हिस्सा लेने लायक स्किल्स भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे वहाँ पर ना जाने का एक्सक्यूज़ पहले ही सोच लिया है, तुम्हें इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। इसके बाद जिंगजिंग कहती है कि हमें मेरे लिए एक अच्छे से गेमिंग कोच को चुनना होगा जो मुझे अच्छे से गेमिंग सिखा सके। फिर वो कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ करना होगा क्योंकि मुझे अपने एक शो की शूटिंग भी कंप्लीट करना है। फिर वो कहती है कि मैं मैच में हार कर अपने फैंस को दुखी नहीं करना चाहती, मेरे पास अपने आप को अच्छा बनाने का बस 1 महीना है, मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही लूँगी। इसके कुछ टाइम बाद जिंगजिंग अपने शो की शूटिंग भी कंप्लीट कर देती है और फिर वो मिलती है मैनेजर च्यू से। मैनेजर च्यू जिंगजिंग को प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरा फ़ोन देती है जिसमें एक अल्टरनेट अकाउंट बना होता है जिसमें किसी और का नाम लिखा होता है, जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं चल सकता कि जिंगजिंग ये गेम खेल रही है। साथ ही में मैनेजर च्यू उसे ये भी बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक प्रोफेशनल गेमिंग कोच को भी ढूंढ लिया है। ये सुनकर जिंगजिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बाद में मिस च्यू उसे उसके न्यू कोच से मिलाने लेकर जाती है जो कोई नहीं बल्कि मिस च्यू के हस्बैंड होते हैं। उन्हें देखकर जिंगजिंग के अरमानों पर पानी फिर जाता है। मिस च्यू कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि किसी बाहर वाले को तुम्हारे स्किल्स के बारे में पता चले, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को चूज़ किया, वैसे भी वो इस गेम के एक्सपर्ट है। इसके बाद मिस च्यू के हस्बैंड यानी मिस्टर गुओ जिंगजिंग को बेसिक सिखाने लगते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इस गेम में 5 अलग अलग पोजीशन होती है। पहली होती है मिड, दूसरी होती है जंगलर, तीसरी होती है मार्क्समैन, चौथी होती है टैंक और 5वीं होती है सपोर्ट। पहले 3 कैटेगरीज के लोग कैरी प्लेयर्स होते हैं, यानी वो लोग सिर्फ डिफिकल्ट लेवल के वक्त खेलते हैं। तब जिंगजिंग पूछती है कि क्या मैं भी एक कैरी प्लेयर बन सकती हूँ, पर मिस्टर गुओ उससे कहते हैं कि अगर तुम जीतना चाहती हो तो तुम्हें एक सपोर्ट प्लेयर बन के खेलना होगा क्योंकि सपोर्ट प्लेयर पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो आखिर तक बचा रह सकता है। इसके बाद वो उसे गेमिंग के कुछ और ट्रिक्स और बाकी चीज़ें समझाते हैं। बाद में जिंगजिंग मिस्टर गुओ के साथ गेम खेलती है और वो उसे कुछ और चीज़ें सिखाते हैं और धीरे धीरे जिंगजिंग थोड़ा थोड़ा सीखने लगती है, पर फिर वो कुछ लोगों से लड़ने लग जाती है और बहुत से लोग उसे हराने लगते हैं। जिंगजिंग 2-3 बार अलग अलग कैरेक्टर से खेलकर ट्राई करती है पर हर बार वो हार जाती है। तब मिस्टर गुओ उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम हमें ये तो पता चला कि तुम किन किन कैरेक्टर्स को अच्छे से हैंडल कर सकती हो। जिंगजिंग के घटिया स्किल्स होने के बाद भी मिस्टर गुओ उसे इंकरेज करने की कोशिश करते हैं और उसे अगले दिन फिर से ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। रात में जिंगजिंग अपने फ़ोन में एक गेम शुरू करती है और ट्रेनिंग के लिए अपना अल्टरनेट अकाउंट यूज़ करती है जिसके लिए उसने एक अलग यूज़र नेम चूज़ किया होता है। इसके बाद वो उस गेम के लीडर बोर्ड्स को देखती है जहाँ पर U2 का नाम नंबर 1 पे लिखा होता है, यानी U2 इस गेम का नंबर 1 प्लेयर होता है। उसका नाम पढ़कर वो फिर से U2 की यादों में खो जाती है। फिर जिंगजिंग U2 की प्रोफाइल पर जाती है और इसके ज़रिए वो U2 के वीबो अकाउंट को एक्सेस करती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिंगजिंग U2 के अकाउंट पर एक रिक्वेस्ट भेजती है और U2 उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए वो निराश हो जाती है। पर फिर उसे एक आइडिया आता है, अब क्योंकि U2 को स्पेस और एरोनॉटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के बहाने से जिंगजिंग अपने अकाउंट को अपडेट करती है और उसमें स्पेस और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड चीज़ें डालती है। तब U2 उसके मैसेज को रिप्लाई करता है और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है। U2 के मैसेज को देखकर जिंगजिंग को समझ में नहीं आता कि उसे U2 को क्या रिप्लाई करना चाहिए।
इसके बाद जिंग जिंग फिर से अपना गेम शुरू करती है। तब वो देखती है कि यूतू ने उसे गेम में अपनी टीम के साथ खेलने के लिए इनवाइट किया है और जिंग जिंग उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। तब उसे यूटू की टीम का चैट दिखता है जिसमें यूटू का दोस्त पूछता है कि तुमने उस प्लेयर को इनवाइट क्यों कर दिया। तब यूटू कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से कुछ गलत दब गया। तब जिंग जिंग अपने आप में ही कहती है कि तुमसे गलती तो हो गई है, पर अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तुमने मुझे स्कूल में बहुत तरसाया था ना, अब देखो मैं भी तुम्हारा गेम खराब किए बिना हार नहीं मानूंगी। इसके बाद जिंग जिंग उस गेम को खेलती है और वो मिस्टर गुओ की दी हुई एडवाइस को फॉलो करती है, पर फिर भी वो कुछ ही सेकंड्स में हार जाती है। पर इसके बाद वो यूतू के एक्सेप्शनल गेमिंग स्किल्स को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी हो जाती है। जिंग जिंग उस गेम में बहुत ट्रेनिंग करती है और इस बार जीत भी जाती है और फिर से वो यूतू की टीम के साथ खेलती है, पर लगातार वो बार बार हारने लग जाती है। तब एक प्लेयर उससे कहता है कि ये तुम आखिर क्या कर रहे हो। तब जिंग जिंग कहती है कि मैं अभी एक नूब हूँ, यानी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसके बाद वो प्लेयर उसे अपना वॉइस चैट ऑन करने के लिए कहता है। जिंग जिंग ऐसा ही करती है और उन लोगों की बातें सुनती है। इसके बाद वो फिर से खेलने लग जाती है और फिर से हार जाती है। तब हम देखते हैं कि यूतू लगातार बहुत से एनिमीज को बिना रुके खत्म करता है, उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। यूतू के दोस्त उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतने मुश्किल लेवल में भी तुम इतनी आसानी से कैसे खेल सकते हो। तब यूतू बस स्माइल करता है और इतना कहता है कि मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत ईजी था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।